दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें ऋषि गालब ने राजा ययाति से उनकी पुत्री को दक्षिणा में मांग लिया था। फिर उसे अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं को बेचकर उनसे 200 श्याम करण घोड़े प्राप्त किए। अंत में उन्होंने माधवी को अपने गुरु विश्वामित्र को भी दक्षिणा में दे दिया था। और इन चारों ने यानी कि तीनों राजाओं और गुरु विश्वामित्र ने न केवल माधवी के साथ संभोग किया बल्कि उससे एक एक पुत्र भी प्राप्त किया। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी कहानी, आइए जानते हैं विस्तार से। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक समय की बात है, धर्मराज ने विश्वामित्र मुनि की परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि का भेष बनाया और विश्वामित्र मुनि की कुटिया पर पहुंच गए। और वहां पहुंचकर उन्होंने विश्वामित्र से खाने के लिए भोजन मांगा। उस समय विश्वामित्र मुनि के आश्रम में बना हुआ भोजन नहीं था, लेकिन दरवाजे पर वशिष्ठ ऋषि को भोजन के लिए प्रयत्न करते देख विश्वामित्र मुनि की खुशी का ठिकाना न रहा और वे उन्हें थोड़ी देर आराम करने को कहकर अंदर जाकर ताजी खीर बनाने लगे। इतनी ही देर में वशिष्ठ बने धर्मराज ने दूसरी कुटिया में जाकर भोजन ग्रहण कर लिया। जब विश्वामित्र खीर बनाकर वशिष्ठ ऋषि के पास आए तो वशिष्ठ ऋषि ने उनसे कहा कि मैंने तो भोजन कर लिया है, अब आपका ये अन्न मेरे किसी काम का नहीं है, आप अपना भोजन रख लें। यह सुनकर विश्वामित्र मुनि निराश हो गए, क्योंकि उनके दरवाजे पर आया याचक बिना भोजन किए तृप्त होकर जा रहा था। ऐसे में विश्वामित्र मुनि उस भोजन को अपने सिर पर लेकर वहीं खड़े हो गए और उन्होंने मन ही मन यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक यह अतिथि मेरे इस भोजन को ग्रहण नहीं कर लेता, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। इस तरह विश्वामित्र मुनि को सर पर अन्न रखकर खड़े हुए काफी समय बीत गया और उनके आसपास घास फूस भी जमने लगी। उनके शरीर पर चींटियों ने अपना घर भी बना लिया था। ऐसे में एक ऋषि गालब ने उनकी बहुत देखभाल की और सेवा की। जब धर्मराज ने देखा कि विश्वामित्र मुनि अपने हट पर खड़े हैं और उनकी परीक्षा का समय भी निकल गया है, तो वे पुनः वशिष्ठ के रूप में वहां आए और विश्वामित्र से भोजन मांगा। विश्वामित्र की तपस्या का ही प्रभाव इतना था कि उनके सर पर रखा हुआ भोजन ऐसा लग रहा था कि मानो अभी ताजा बनाया है। धर्मराज के उस भोजन को ग्रहण करते ही विश्वामित्र मुनि अपने हट से बाहर आ गए, जिसके बाद विश्वामित्र मुनि ने गालब ऋषि की बहुत ही प्रशंसा की और कहा कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जब विश्वामित्र ने गालब से ऐसा कहा तो गालब ने विश्वामित्र से दक्षिणा मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि जब तक तुम मुझसे अपनी गुरु दक्षिणा नहीं मांगते तब तक मेरी सेवा सफल नहीं होगी। इस पर विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैंने तुम्हारी भक्ति को ही गुरु दक्षिणा समझ लिया है, मुझे तुमसे अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गालब जिद पर अड़ गए और हठ कभी भला नहीं करता है। गालब ऋषि के हठ के कारण विश्वामित्र को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि हे गालब, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे 800 श्याम करण घोड़े लाकर दो, यानी कि ऐसे घोड़े जिनका सारा शरीर चंद्रमा के समान उजला हो और उनके कान काले हों। गालब ऋषि के पास धन तो था नहीं। उन्होंने सोचा था कि विश्वामित्र मुनि थोड़े से धन की मांग करेंगे और वे उस धन को किसी राजा से मांगकर विश्वामित्र मुनि को दे देंगे। लेकिन विश्वामित्र मुनि ने उनसे ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली थी जो गालब के लिए देने लगभग असंभव थी। इसीलिए गालब चिंता में पड़ गए और उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। भगवान विष्णु ने उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उनके पास पक्षीराज गरुड़ को भेजा। गरुड़ देव ने उनके पास आकर उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब गालब ऋषि ने शुरू से लेकर अंत तक अपनी सारी कहानी सुना दी। गालब ऋषि के दुख को सुनकर गरुड़ देवता ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें चारों दिशाओं का संपूर्ण रहस्य बताता हूँ। उसके बाद तुम मुझे जहाँ कहोगे मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा और तुम अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति कर लेना। इसके बाद गरुड़ देव ने उन्हें चारों दिशाओं का रहस्य बता दिया। यह सब सुनने के बाद गालब ऋषि ने गरुड़ देव के साथ पूर्व दिशा में जाने का निश्चय लिया और वह गरुड़ देव की पीठ पर बैठकर पूर्व दिशा में चले गए। गरुड़
अपने वेग में इतने अधिक थे कि उनके पीठ पर बैठे हुए गालव ऋषि के शरीर में आग लगने लगी थी। उन्होंने गरुड़ देव से प्रार्थना की कि वे अपनी गति को कम करें, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और आप पर एक ऋषि की हत्या का पाप लग जाएगा। इतना सुनकर गरुड़ देव एक पास के पर्वत पर उतर गए। उस पर्वत का नाम वृषभ पर्वत था और उस पर्वत पर एक सांडिल्य नामक ब्राह्मणी रहती थी। जब उसने वहाँ पर दो अतिथियों को देखा तो उन्होंने उन दोनों का बड़ा ही स्वागत और सत्कार किया। थोड़ी देर के बाद उन दोनों को नींद आ गई और जैसे ही थोड़ी देर के बाद उनकी नींद खुली तो गरुड़ देवता के पंख ही नहीं थे, वे पंखहीन हो गए थे। तब गालव ऋषि ने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ? तो गरुड़ देवता ने कहा कि मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि मैं इस ब्राह्मणी को, जो कि निर्जन स्थान पर रह रही है, अपने लोक विष्णु लोक में पहुंचा दूं। शायद इसीलिए ब्राह्मणी की तपस्या के प्रभाव से मेरे पंख जल गए हैं। तब ब्राह्मणी ने कहा कि तुम सही कहते हो, ये मेरा स्थान है और जो कि तुमने मुझसे बिना पूछे ही यहाँ से हटाने का निर्णय लिया है। हालांकि जो तुम्हारे मन का विचार था वह तुम मुझे विष्णु लोक प्रदान करना चाहते थे, लेकिन तुमने फिर भी मेरी इच्छा का सम्मान नहीं किया, मुझसे नहीं पूछा, इसलिए तुम्हारे पंख गल गए हैं। अब मैं तुम्हारे पंखों को वापस तुम्हें प्रदान करती हूँ। तुम दोनों राजा ययाति के पास जाओ, केवल वो ही तुम्हारी सेवा कर सकते हैं। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ऋषि गालव और गरुड़ देव राजा ययाति के पास पहुँच गए। ययाति ने उन दोनों की खूब सेवा की और उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब गरुड़ देव ने बताया कि यह गालव ऋषि हैं, जो कि अपने गुरु भक्ति के लिए बड़े ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनके हठ के कारण इनके गुरु ने इनसे ऐसी गुरु दक्षिणा मांग ली है जिसे देने में ये असमर्थ हैं। लेकिन हे राजन, इस पृथ्वी पर आपसे बड़ा कोई सम्राट नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो गालव ऋषि अपनी गुरु दक्षिणा को अवश्य पूरा कर देंगे। तब राजा ययाति ने उनसे गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा। इस पर गरुड़ देव ने बताया कि ऋषि गालव को 800 श्यामकरण घोड़े चाहिए। तब राजा ययाति ने कहा कि मैं ये देने में असमर्थ हूँ, लेकिन मेरी एक कन्या है, उसे एक महात्मा ने आशीर्वाद दिया है कि वो प्रत्येक प्रसव के बाद कुंवारी कन्या के समान हो जाएगी और ये कन्या अपने गर्भ से 4 ऐसे पुत्रों को उत्पन्न करेगी जो 4 अलग अलग फूलों को अपना प्रकाश स्वयं दे सके। मैं गालव ऋषि को ये कन्या, जिसका नाम माधवी है, प्रदान करता हूँ और गालव ऋषि उस कन्या को किसी भी राजा को दान में दे दे जो कि उनकी इच्छा पूरी कर सके, जिनके पास 800 श्यामकरण घोड़े हों, तो यह अपनी गुरु दक्षिणा को पूरी कर सकते हैं। गालव ऋषि को भी राजा ययाति की यह बात पसंद आ गई और उन्होंने राजा ययाति से उनकी पुत्री को दान में ले लिया। माधवी को अपने साथ लेकर ऋषि गालव अयोध्या के सम्राट हरिअश्व के पास गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने उनसे कहा कि हे राजन, तुम इस कन्या को अपने पास रखो और मुझे इसके बदले में 800 श्यामकरण घोड़े दे दो। मैं अपने गुरु की गुरु दक्षिणा को पूरा करना चाहता हूँ। इस पर हरिअश्व ने कहा कि इस लड़की में ऐसी क्या खास बात है। तब ऋषि गालव ने कहा कि यह कन्या एक बार संतान को जन्म देने के बाद पुनः एक कुंवारी कन्या के समान हो जाएगी और इसमें वे सभी गुण हैं जो कि एक पवित्र कन्या में होने चाहिए। लेकिन राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं ये कन्या तो ले लूंगा, लेकिन मेरे साथ एक समस्या है। मेरे पास केवल 200 श्यामकरण घोड़े हैं, मैं 800 घोड़े तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता। गालव ऋषि यह सुनकर चिंतित हो गए। तब माधवी ने कहा कि हे ऋषि, आपको मुझे मेरे पिता ने दान में दिया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी गुरु दक्षिणा को पूरा जरूर करूं। हे ऋषि, आप मुझे इन राजा को देकर 200 घोड़े प्राप्त कर लीजिए। जब मैं इस राजा के साथ रहते हुए एक पुत्र को जन्म दे दूंगी तो वापस महर्षि के आशीर्वाद से मैं पुनः कन्या बन जाऊंगी। फिर आप मुझे इन राजा से ले लेना, दोबारा किसी अन्य राजा को दे देना जिसके पास और घोड़े हों। गालव ऋषि ने हरिअश्व को यह शर्त बताई। राजा हरिअश्व को यह शर्त मंजूर हो गई और उन्होंने माधवी को 200 घोड़े के रूप में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार राजा ने माधवी के साथ बहुत समय तक रमण किया। उन्होंने माधवी से एक पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम वासुमना था।
पुत्र के उत्पन्न होते ही माधवी पुनः कन्या बन गई और गालव ऋषि उसे लेकर काशी के राजा देवोदास के पास गए। देवदास ने भी ऐसी ही बातें कही और उसने भी 200 श्यामकरण घोड़े के बदले माधवी को अपने पास रखा, उसके साथ रमण किया और बाद में रतन नामक पुत्र पैदा हुआ। बाद में गालव ऋषि माधवी को लेकर भोजनगर के राजा हुसैनर के पास गए और वहाँ भी 200 श्यामकरण घोड़े लेने के बाद उन्होंने माधवी को हुसैनर को सौंप दिया। हुसैनर ने माधवी के साथ रमण करते हुए सीवी नामक पुत्र को पैदा किया। इसके बाद माधवी जब पुनः कन्या बन गई तो गालव ऋषि 200 बचे हुए श्यामकरण घोड़े की तलाश में दूसरे राजाओं के पास जाने लगे, लेकिन कोई भी राजा 200 श्यामकरण घोड़े प्रदान नहीं कर रहा था। तब गालव ऋषि बहुत ही उदास हुए। उसी समय गरुण देव वहाँ पर आए और उन्होंने गालव ऋषि से कहा, इस धरती पर केवल 200 श्यामकरण घोड़े ही हैं। तुम्हें 200 घोड़े और नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में राजा गांधी की पुत्री सत्यवती को प्राप्त करने के लिए महर्षि ने 1000 श्यामकरण घोड़े उत्पन्न किए थे। बाद में उन घोड़ों का स्वामित्व राजा पुंडरीक के हाथ में पहुँच राजा पुंडरीक ने एक यज्ञ किया, जिसने 1000 घोड़ों को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। उन ब्राह्मणों से 600 घोड़े तो इन राजाओं ने खरीद लिए, बाकी 400 घोड़े बिदस्तर नदी को पार करते हुए उसकी तेज धार में बह गए। बिदस्तर नदी को आज झेलम नदी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद गरुण देव ने बताया कि अगर आप अपनी गुरु दक्षिणा को पूरा करना चाहते हो तो तुम इस कन्या यानी माधवी को लेकर अपने गुरु विश्वामित्र के पास जाओ। अगर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया तो इसके बदले तुम्हारे 200 श्यामकरण घोड़े माफ हो जाएंगे। गालव ऋषि ने देवता की बात का समर्थन करते हुए माधवी को लेकर ऋषि विश्वामित्र के पास जा पहुँचे। विश्वामित्र ने जब गालव ऋषि की पूरी बात सुनी तो उन्होंने गालव से कहा कि तुम्हें मेरे पास पहले ही आ जाना चाहिए था। मैं इसके बदले तुम्हारे 800 श्यामकरण घोड़ों की गुरु दक्षिणा को माफ कर देता और मैं स्वयं ही 4 पुत्रों को उत्पन्न करता। लेकिन चलो, मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा को माफ करता हूँ। तुम ये 600 घोड़े मेरे आश्रम में बांध दो और इस कन्या को तब तक मेरे पास छोड़ दो जब तक मैं इसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न ना कर लूं। और इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने माधवी के साथ रमण किया और उससे अष्टक नामक एक पुत्र प्राप्त किया। जब विश्वामित्र मुनि को पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई तो माधवी महर्षि के आशीर्वाद से पुनः एक कुंवारी कन्या के रूप में बदल गई। तब गालव ऋषि ने माधवी को वापस ले जाकर उसके पिता राजा ययाति को सौंप दिया। तत्पश्चात ययाति की पुत्री चौथी कन्या बन चुकी थी। उस माधवी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन माधवी ने अपने इस जीवन काल में अलग अलग राजाओं के साथ रहकर और यहाँ तक कि ऋषि विश्वामित्र के साथ रहते हुए भी पुरुषों की नियति को और पुरुषों के चरित्र को देख लिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसका विवाह हो और इसीलिए उसने स्वयंवर में तप को अपना पति चुन लिया और घने जंगल में जाकर तपस्या करते हुए एक तपस्विनी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, ये थी महाभारत के उद्योग पर्व से ऋषि गालव और राजा ययाति की कहानी।